रूस का एक कुत्ता होता है, हस्की बोलते हैं, सबसे इंटेलिजेंट कुत्ता माना जाता है, सबसे स्मार्ट, एकदम अच्छे से बात समझता है। अगर हमारे में से किसी का बच्चा हुआ और उसका पंख निकला, जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे उसी टाइप के निकलते हैं सब, समझे। बालू वाले प्रदेश में सारा चीज, जब हम आगे पढ़िएगा डार्विन का सिद्धांत, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब हम जिस जगह पे हैं इस जगह के हम सबसे बेस्ट हैं। हमारा शरीर इसी जगह के लिए बना है। कश्मीर वालों के लिए शरीर कश्मीर के हिसाब से बना है, राजस्थान वालों के लिए शरीर राजस्थान। वो अलग बात है कि हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं, कभी ठंडी के टाइम पे कपड़ा पहन के, गर्मी के टाइम पे पंखा चला के, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिस जगह पर है, चाहे वो उस जगह का जानवर है, चाहे उस जगह का पेड़ पौधा है, या मानव है, या मछली है, या पक्षी है, वह उस जगह का सबसे फिट अर्थात सबसे बेस्ट है, वही जिंदा रह सकता है। अगर वो उस सर्वाइव में नहीं कर पाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिस जगह में आप फिट बैठते हैं, नहीं एकदम फिट नहीं, फिटेस्ट, तभी जिंदा रह सकता है, अदरवाइज में नहीं। हम लोग को रूस फेंक देगा तब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाएंगे, तभी तक जिंदा रहेंगे जब एक्सटर्नल सपोर्ट ले रहे हैं, समझा गया। रूस का एक कुत्ता होता है, हस्की बोलते हैं, हस्की, साइबेरियन हस्की, सबसे इंटेलिजेंट कुत्ता माना जाता है, सबसे स्मार्ट, दिखने में भी बहुत सही रहता है। ये देखिए कितना सुंदर है, ये दिख रहा है, साइबेरियन हस्की, लगता है कि वुल्फ है, बहुत सुंदर। इसको ले आके पालिए, यहाँ पे गर्मी से परेशान हो जाएगा, तो फिर इसको क्रॉस कराना पड़ता है। इसकी नस्ल में मतलब जो मेन हस्की रहेगा उसका क्रॉस कराना पड़ेगा इंडियन किसी पहाड़ी ब्रीड से, फिर धीरे धीरे प्योर हस्की उठा के लेके चलाएंगे ना, एसी में रहेगा, इतना इसको गर्मी लगने लगेगा, खाना पीना छोड़, बड़ा मुश्किल होता है इसको। थोड़ा सा क्रॉस ब्रीड रहेगा तब, नहीं तो एसी चला के रखिए, धीरे 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 जो इसके बाल बच्चे होंगे वो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। देख रहे हैं, जब भी देखेंगे बर्फीले जगह पे रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छे से बात समझता है ये। इसका आंख देखो, साइबेरियन हस्की, तो मतलब समझ रहे हैं ना, हम जहां रहते हैं उसी हिसाब से फिट है। रेगिस्तान में कैक्टस होगा, उस कैक्टस को कहिए कश्मीर में उग जाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम जहां हैं ऐसे ही है। अगर हम में कोई भी चेंज हुआ, हम इसके हिसाब से फिट नहीं बैठेंगे। अगर हमारे में से किसी का मान के चलिए बच्चा हुआ और उसका पंख निकला, जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह एरिया उसी को हम लोग ही इस एरिया में एकदम फिट बैठते हैं, मर जाएगा। लेकिन अगर बच गया, उसी को कहेंगे म्यूटेशन। आने वाले 1000 साल में उसकी एक अलग खानदान निकल जाएगी, उड़ने वाला, समझ गया। तो हम लोग को उठा उठा फुटबॉल खेलेगा, सर टांग लिए लो, पकड़ लियो हो, तो उन्हें उलेगा, गाय हाथ फेंक दियो, फेंक देगा, अरे जहां था उठा के फेंक देगा, सर यहाँ पे, समझा गया। तो धीरे धीरे वो हमारे ऊपर क्या करेंगे, डोमिनेट हो जाएंगे, और एक समय आएगा हम लोगों को कंप्लीटली नाश देंगे, सब विलुप्त हो जाएगा। तो फिर आने वाली उन उड़ने वाले मानव जाति की प्रजातियां, स्कूल में उनका मास्टर आएगा, उड़ते हुए लैंड करेगा। बच्चों, आज से हजारों साल पहले केवल चलने वाले मानव हुआ करते थे, उनका पंख नहीं होता था, समझ में गया। ऐसे ही तो हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं।